हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद सोनम बहू की सारी रस्में निभाते निभाते चूर हो गई थी। वैसे भी लड़कियों को शादी में सप्ताह दिन पहले ही अनेकों रस्म रिवाज भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं। साथ खाने के कारण वह बैठे बैठे ऊँघ रही थी। सोनम को सबने मिलकर उसे अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि कब भारी भरकम बनारसी साड़ी का लबादा उतार कर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहने और सो जाए। ऐसा भी वह सोच रही थी कि अजय कमरे में घुसते हुए बोले, सुनो, चेंज करने से पहले जाकर माँ का पैर छूकर आओ। सोनम ने सिर झुकाकर कहा, जी अच्छा। सोनम को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरे पूरे शादी के घर में सासू माँ का कमरा कौन सा है। वह लबादा उड़े उन्हें नीचे से ऊपर तक सभी से पूछकर ढूंढती रही। सभी मेहमान महिलाएं दांतों से उंगली दबाए देखती रहीं और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के जमाने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। सास से मिली तो वह बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई। अभी अभी तो सबके पैर छूकर गई थी। मैं भी जानती हूँ तुझे अजय ने भेजा होगा। जाओ आराम करो, कल सुबह उठकर सबको प्रणाम कर लेना। सोनम जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। अजय उसे समझाने लगा, देखो सोनम, मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें भी इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। तुम मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। सोनम ने हमें सिर हिलाया और सोचने लगी। विदा करते समय माँ ने भी तो यही नसीहत दी थी कि पति और सास के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है। उसे इतनी समझदारी तो नियमों को निभाना आंख खुलते ही अजय ने देखी थी कि इस बात को समझे। दूसरे दिन अजय के जागने से पहले ही वह उठ गई और सास के बताए साथ साथ सबके पैर छू लिए हैं और अब जा रही हूँ रसोई घर में चूल्हा छूने। कहते हुए पूछा, सोनम तुमने। जी मैंने, माँ जी के। सोनम नीचे चली गई। सोनम हमेशा कोशिश करती थी कि वह पहले सास के लिए कुछ भी करे फिर खुद के लिए, लेकिन अजय ने टोका टाकी से वह खींच जाती थी। शादी के बाद पहली बट सावित्री की पूजा थी। माँ ने मायके से सारे घर वालों के साथ उसके लिए सुंदर सी साड़ी सबके साथ भेजा। वह बहुत खुश थी। अपनी साड़ी निकाल कर देख रही थी। तभी बिस्तर पर लेटे लेटे अजय बोल पड़ा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए साड़ी भेजा है या माँ के लिए भी है। अजय के मुंह में तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर सोनम का चेहरा उतर गया। उसके मन में एक कचोट सी उठ पड़ी। उसने अनुसा अनसुना कर दिया, नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। माँ ने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं। दिखाओ तो जरा। सोनम ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर बोला, मेरी माँ के लिए यही घटिया साड़ी भेजी तुम्हारी माँ ने। एक काम करो, यह साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आया है उसे माँ को ले जाकर दे दो। सोनम कुछ पल के लिए ठिठकी तो अजय ने टोका, क्या सोच रही हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं माँ जी को अपनी साड़ी दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हर समय हर तीज त्योहार पर अजय का यही रंग रहता। पहले मेरी माँ के लिए, फिर धीरे धीरे सोनम अपने सारे अरमानों को भूलकर अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया। पहली बार मायके से बुलावा लेकर छोटा भाई आया था। सोनम ने जाने से पहले अजय को कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए कहा, जिसे वह अपने साथ मायके वालों के लिए ले जाना चाहती थी। सुनते ही अजय की बुखरी तन गई। बोला, खरीदने की क्या ज़रूरत है। जो झूठ मूठ का पैसा क्यों बर्बाद करना अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक सुंदर सी साड़ी माँ के लिए ले जाना चाहिए। उन्होंने माँ जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजी थीं।
एजी बिफर गया और बोला, अच्छा तो तुम मुझे ताने सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की औकात में रहो, समझी? शुक्र मनाओ कि मेरी माँ के वजह से ही यहाँ पर हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो उठा लाई। अपने से नीचे लेवल के खानदान से सोनम के अंदर कुछ सुलग सा गया। जी तो चाहा कि सब कुछ उलट पलट कर रख दूं। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने के बहाने उलझा रखी। मायके आई तो सबने मिलकर जोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नदी की रावण फूट पड़ा। माँ डर गई, पूछ बेटी बेटी क्या तुम खुश नहीं हो? क्या माँ तो माँ होती है, कहीं भाप ना ले। इसलिए सोनम ने आंखें मचली और बोली, माँ बहुत दिन बाद मिली हूँ ना तुझसे, तो खुशी से आंसुओं को रोक नहीं पाई। कुछ देर यहाँ वहाँ के गपशप के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आए कीमती सूटकेस को देखने लगी। बताओ ना दीदी, जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सोनम कुछ देर के लिए अजय की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग से बीती बातें हरी हो गईं। सबको आश्चर्य से देखते हुए वो बोली, ओ अब मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हड़बड़ी में वो वाला सूटकेस तो वहीं छूट ही गया जिसमें तुम्हारे लिए उपहार और माँ के लिए साड़ियाँ रखी गई थीं। माँ ने सोनम के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ ना बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हारे उपहार के लिए नहीं, तू मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर सोनम का हृदय छलनी हो गया। वह कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और बाहर तो दूर की बात है। कुछ दिन रहने के बाद सोनम की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। सोनम के पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आते, पर अजय को गवारा नहीं था कि वह सोनम के माँ के जाए। सोनम ने पिता का मान रखने के लिए अजय से दब्ध स्वर में कहा, सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लेने आए तो अच्छा होगा। हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अजय बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई शौक नहीं है उस घटिया जगह पर दोबारा जाने की। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही है, समझी? सोनम के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर की ज्वालामुखी को दबाकर रखा था। अजय के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका आक्रोश फूट पड़ा। वह भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे और बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए। मेरी माँ को आप कुछ भी नहीं कहेंगे। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप समझते क्या हैं? इन लोगों ने अपनी बेटी अपने से ऊंचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दिया है क्या, जो एहसान के तले दबे रहेंगे और आप जब चाहे तब उनका अपमान करते रहेंगे? भूल भम्र में है आप, मुझे नहीं आना है वैसे घर में जहाँ मेरे माँ बाप को सम्मान ना मिले। दूसरी बात, बहुत हो गया मेरी माँ तेरी माँ का लाभ सुनते हुए। मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते हैं। आप अपनी माँ का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जो माँ का सम्मान करते हैं वह सबकी माँ का सम्मान करते हैं। मैंने कभी भेद नहीं किया आपकी माँ और अपनी माँ के बीच। जाइए, बोलिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। सोनम ने फ़ोन काट दिया और कमरे से बाहर निकली। सारे परिवार वाले सोनम के आक्रोश को देखकर हाथ फेर थे। सीधी सादी और सबको प्यार प्यार बांटते वाली सोनम के अंदर इतना तूफान भरा था। उन लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की, पर वह
जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त दिया कि वह तभी आएगी जब अजय उसे लेने आएगा। इधर अजय सोनम की बात सुनकर गुस्से में उबलता हुआ कमरे से बाहर निकला और जैसे कदम आगे बढ़ाया, वह ठिठक गया। बगल वाले कमरे में उसकी दीदी मायके से आई हुई थी और सकरक करके रो रही थी। वह तुरंत अंदर गया, तब तक सानवी के फटाफट से आंसू पोंछ लिए। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? इतना सुनते ही आंसू छुपाने का प्रयास कर रही थी। सानवी की आंसू की धारा फूट पड़ी। बोली, भैया यह मर्द चाहते क्यों नहीं समझाती कि उनकी पत्नी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता होती है। जैसे हम सासू माँ का सम्मान करते हैं, वैसे मेरे पति भी मेरी माँ का क्यों नहीं सम्मान करते? क्यों बात बात पर मेरी माँ को नीचा दिखाते हैं? हम अपना घर बार सब छोड़कर बिना आराम किए सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ भैया, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ कभी नहीं, कहकर सानवी अजय से लिपटकर सुबक कर रोने लगती है। जबकि अजय अपने ही ख्यालों में मगन अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता है। उसे खुद से घृणा हो रही थी। मैंने भी तो यही किया, बात बात पर सोनम का दिल दुखाया, जबकि वह हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती। अजय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सानवी को चुप करा के तुरंत बाहर चला जाता है और बाहर से ढेर सारी शॉपिंग करके उधर से ही सोनम की के पहुंच जाता है। दरवाजे की बिल दबाता है तो दरवाजा सोनम खोलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। दरवाजे पर ही सोनम का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और सोनम से क्षमा करने की भीख मांगता है, जिसे देखकर सब देख रही थी। अजय आंखों में आंसू लिए सोनम कहती है, उठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप? बोलता है, देखने दो, जब तक मुझे तुम माफ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, माफ कर दिया। सोनम के घर वाले यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अजय अंदर जाकर सबके लिए तोहफे दिखाता है। सोनम अंदर ही अंदर भगवान को खूब धन्यवाद करती है। तभी अचानक से फिर से डोरबेल बजती है। सोनम दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी ननंद सानवी आई हुई है। सब उसका स्वागत करते हैं। तभी सानवी अजय से बोलती है, तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अजय हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है और धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, मुझे एहसास दिलाने के लिए। सोनम भी सब समझ जाती है और मन ही मन अपनी प्यारी नंद को धन्यवाद करते हुए उनके गले लग जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।